जग्गू, देख किसका फोन है। जी साहब। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, वो तो वो सेठ जी आपके फोन पे कुछ लग गया था तो मैं ऐसे साफ कर रहा था मैं उससे। अच्छा, बेवकूफ समझ रखा है तूने मुझे। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूँ? जिस थाली में खाता है तू उस थाली में चेक करता है। अरे चुप करना। मेरा मतलब सेठ जी चुप करिए ना, आप क्यों चिल्ला रहे हैं आप? वो तो आपके फोन में आपकी छोटी बहू की फोटो थी, तो वैसे मुस्कुरा रही थी तो मैंने इसे चूम लिया उसे, बस। और क्या किया मैंने? अभी बताता हूँ तुझे। क्या बताओ? मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। पागल हो गए हो क्या है? पुलिस को फोन लगाएंगे, हम देखते रहेंगे खड़े खड़े। दूर है। जग्गू क्या करना चाहता है? हटा इसे। ये क्या करने जा रहा है तू? जग्गू नहीं, हटा दे। क्या हुआ? कुछ बात हुई? नहीं, फोन लगा रही हूँ पापा जी को, फोन नहीं उठा रहे। नुपुर, सड़क पर चलती हो तो सड़क देखकर चला करो, अभी कुछ हो जाता तो। माँ जी, लेकिन गाड़ी वाले को भी तो देखना चाहिए ना कि सामने कोई है, स्पीड कम कर लेनी चाहिए थी। चल ठीक है, सारा सामान ले लिया ना? हाँ। आज अंदर आकर बैठ जाओ। अरे लेकिन माँ जी, घर जाना पड़ेगा। क्रिश को बहुत खांसी आ रही, दवाई तो घर ही पे रह गई है। अरे दीदी, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, डेकोरेशन वाले भी आने वाले हैं और पापा जी फोन नहीं उठा रहे हैं। जीत की सरप्राइज बर्थडे पार्टी है, देर हो गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन माँ जी, इसकी दवाई या तो घर पे मिलेगी या फिर होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास ही मिलेगी, क्या करें? अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप लोग घर जाइए और इसकी दवाई लेके आइए। मुझे और कुछ सामान खरीदना है, मैं वो लेके टैक्सी लेके फार्म हाउस आ जाती हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। जी। ड्राइवर चलो। नुपुर, रिया, हाय। क्या बात है आज? अग्रवाल खानदान की बहू सड़क पर? मैं फार्म हाउस जा रही थी तो टैक्सी का वेट कर रही थी। सारे ड्राइवर हड़ताल पे हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी जेठानी है ना, वो अपने बेटे की दवाई घर पे ही भूल गई तो वो लेने गई है। चलो आओ, मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। ओके, टिक्की प्लीज सामान डालो। डिग्गी खोल दीजिए। और बता, मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? ये जॉइंट फैमिली के झंझट ना तुम नहीं समझोगी। इतनी प्रॉब्लम है तो अपने हस्बैंड से बात कर और अलग सेटल हो जा अपने हब्बी के साथ। मेरे हस्बैंड उनके माँ बाप के बेटे कम है, भक्त ज्यादा है। ओहो। वो मुझे छोड़ सकते हैं, उनको नहीं। और बता, तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? सब ठीक है? मैं बस ठीक हूँ। और काम वाम सब ठीक है? सब अच्छा चल रहा है। तू कभी मिल भी लिया कर, शादी के बाद से तो एकदम बिजी हो गई है। अरे अब टाइम कहाँ, टोल्ड यू, जॉइंट फैमिली। या जॉइंट फैमिली। ये मेरा फार्म हाउस आ गया और जरा हॉर्न बजाएंगे ताकि वो मेरा नौकर जग्गू आ जाए, इतना सामान है। रिया तू चल ना अंदर, कॉफी पीते हैं साथ में। नहीं यार, आज तो मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है, फिर किसी दिन। चलो फिर, बाय। ओके।
अरे भाऊजी, लाइए लाइए, सामान मुझे दीजिए। कब से हॉर्न बजा रही हूँ, कहाँ थे? कुछ काम कर रहा था मैं अंदर। और पापा कहाँ हैं? सेठ जी वो तो बाहर गए हैं। अच्छा, ये खून कैसा? वो मैंने कैंची को आज ही धार लगाई है ना, तो माली को इतनी जल्दी थी कि उसने जल्दबाजी में टहनी की जगह अपनी उंगली काट ली। क्या? बहुत सारा खून बहा, तो बस सेठ जी उसी को लेकर डॉक्टर के पास गए हैं। अरे आप छोड़िए, कोई नहीं, आप चलिए ना। ये डेकोरेशन वाले कहाँ मर गए? भैया आप डेकोरेशन के लिए आने वाले थे ना? कब आओगे? पार्टी खत्म होने के बाद? कितनी देर लगाओगे भैया? जल्दी आ जाइए। है? क्या देख रहे हो? कुछ भी नहीं। जाओ जाके स्टूल लेके आओ। हाँ, लेके आता हूँ स्टूल। ये लीजिए। देख क्या रहे हो? यहाँ रखो और चढ़ो ऊपर। आप चढ़ जाइए ना इसके ऊपर। क्यों? वो क्या है कि मैं जब भी ऊपर चढ़ता हूँ तो मेरे को ऐसे चक्कर वक्कर आने लगता है मेरे को, तो मैं आप चढ़ जाइए इसके ऊपर। किसी काम के नहीं, कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं लगा। खड़े क्यों हो? सामान देने में भी चक्कर आता है क्या तुम्हें? दूसरा दो। ये वैसे बहू जी एक बात बोले, आप ना बहुत ही खूबसूरत हो। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ दूंगा तो गिर जाओगे आप नीचे। हाँ, तुम निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। घरेलू कामकाज में मदद के लिए किसी मेड या हेल्पर को रखना आज एक आम बात है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में तकरीबन 5 करोड़ डोमेस्टिक वर्कर्स अलग अलग घरों में कार्यरत हैं। हो सकता है आप भी अपने घर में ऐसे ही किसी कर्मचारी की सेवा ले रहे हों। सभी जग्गू जैसी आपराधिक मानसिकता वाले नहीं होते, लेकिन यह भी सच है कि भीड़ में सब अच्छे और सच्चे नहीं होते। 100 में एक खराब मिल ही जाता है। जग्गू हरि अग्रवाल की हत्या कर चुका है और अब नुपुर उसके साथ अकेली है। विश्वास की आड़ में विश्वासघात की एक संगीन वारदात हो चुकी है और अब यही विश्वास नुपुर के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। घर में ससुर हरि अग्रवाल का ना होना, माली की उंगली कट जाना, घर में घुसते ही खून के धब्बे मिलना और बिल्कुल असहज कर देने वाला जग्गू का व्यवहार नुपुर को खटका तो है, लेकिन क्या वो स्थिति को भांप पाएगी या फिर हालात बद से बदतर होते जाएंगे? पापा जी के नंबर से ये फोटो। पापा कहाँ हैं? सेठ जी वो तो बाहर गए हैं, कुछ काम से गए। एक बात बोले, आप ना बहुत ही खूबसूरत हो। उस स्टूल पे तो मैं अभी खड़ी थी और मेरे पीछे जग्गू खड़ा था। इसका मतलब जग्गू जग्गू जग्गू। जी बाबूजी। पापा जी का फोन तुम्हारे पास है ना? नहीं, सेठ जी का फोन मेरे पास कैसे हो सकता है?
झूठ मत बोलो, समझे? मैं अभी वहां स्टूल पर खड़ी थी, मेरे पीछे तुम ही खड़े थे, तुमने मेरी फोटोज खींची। मैं जानती हूँ पापा जी का फोन तुम्हारे ही पास है। वाह भाऊजी, मजा आ गया। मतलब आपने तो झट से पकड़ लिया। खूबसूरत तो आप हो ही, समझदार, वाह। देखो क्या? अपनी हद पार कर रहे हो तुम। मैं अभी अपने पति को फोन कर रही हूँ। पति को फोन करने की क्या जरूरत है? पति का क्या मतलब है? पति बोलेगा, कुछ बोलेगा तो है, छोटी सी बात है, हम आपसे प्यार करते हैं और क्या कर... भाऊजी देखिए, ऊपर आना ही पड़ेगा। भाऊजी, भाऊजी, अरे खोलो भाऊजी, खोलो, चलेगा थोड़ी ना ऐसे। देखो, चले जाओ तुम यहाँ से। अरे खोलो भाऊजी। इतनी ताकत। देखो, मेरे पास मत आना। तो ताकत क्यों लगा रही थी? चोट कौन लगी आपको? मेरे पास मत आना। अरे हम तो आपसे प्यार करते हैं, हम कहाँ आपको चोट पहुंचाएंगे? दूर रहना मुझसे। सींग थोड़ी ना लगे सर में, हम जो चुभा दूर रहना मुझसे, बचाओ। कौन बचाएगा? हम ही तो हैं जो। दूर रहो मुझसे। अच्छा सुनिए तो सही, बचाओ कोई। देखिए जी, हुआ? तुमने बोला था कि पापा जी बाहर गए, तुमने ये क्या कर दिया? हाँ तो मैंने पहुंचाया इनको ऊपर, मैंने मारा। आपकी फोटो को चूम रहा था। क्या हो रहा है? भड़क गए, पहुंचा दिया मैंने ऊपर। अगर आप भी नखरे दिखाओगे अभी तो मैं आपको भी वहीं पहुंचा दूंगा जहां पर ये हैं। जाने दो मुझे। अरे यार आराम से। जाने दो। देखिए बाबूजी, बाबूजी, 2 बार आपने कोशिश कर ली ना, फिर भी आप बच गई ना, तो इसका मतलब ऊपर वाला चाहता था कि हम दोनों एक हो जाएं। देखो मेरे करीब, आज मिल जाएं हम लोग। मेरे करीब मत आना तुम। क्यों? दूर रहना मुझसे, तुम पूरी तरह फंसने वाले हो। दूर रहना मुझसे। जाने दो मुझे, जाने दो। बेटा तू बिल्कुल टेंशन मत ले, हमने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है। और पापा, चाचू को नहीं पता चलना चाहिए, हम लोग ने उनके बर्थडे पे सरप्राइज पार्टी रखी है। हाँ बेटा, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा बेटा, जरा दादी को फोन देना। हाँ। हाँ बेटा। माँ, आप लोग पहुँचे फार्म हाउस? बस हम पहुँच ही गए, मैं तुझे आराम से कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके माँ, बाय बाय। दूर रहना मुझसे, बचाओ कोई। घबराने से क्या होगा? बचाओ, बचाओ। चाहने वाला तो कोई भी नहीं। मुझे जाने दो।
पूरे परिवार की टाइमिंग खराब है। ये गेट पे ताला क्यों लगाऊं? कब से हॉर्न मार रहे, सुना ही नहीं दे रहा तुम्हें? मालकिन सेठ जी ने कहा है कि दरवाजा बंद रखने को। वो मंकी मैन आया हुआ है ना, तो उसने हर तरफ कत्लेआम मचाया हुआ है। वो अकेली औरत को देखते ही उठा के लेके जा रहा है, तो सेठ जी ने कहा है कि दरवाजा बंद रखो अंदर से। ठीक है, तुम अंदर से सामान निकालो। दादी, मुझे कार्टून देखना है। टीवी कहाँ है? अब तेरे लिए यहाँ पर टीवी कहाँ से लाऊं मैं? जाकर चुपचाप बैठ जा। नहीं, मुझे कार्टून देखना है, कार्टून देखना है। मुझे कार्टून देखना है, देखना है। माँ जी, ऐसा कीजिए, अपना फोन इससे दे दीजिए, वरना ये इतना उत्पात मचाएगा कि हमसे भी संभाला नहीं जाएगा। ले। ये नूपुर कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है? जग्गू, नूपुर कहाँ है? छोटी बहू हाँ। वो तो नहीं आई है। क्या नहीं आई तो फिर कहाँ गई? गई तो बहुत जल्दी में थी माँ जी, कहीं फिर से शॉपिंग पे तो नहीं चली गई? पता नहीं ये लड़की क्या क्या करती रहती है। पर ये सामान तो नूपुर का है। हाँ माँ जी, सामान तो वही है। ये सामान तो सेठ जी लेकर आए थे। तो सेठ जी का है? सेठ जी बाहर गए हैं कुछ सामान लाने के लिए। ओ, बड़ी बहू, मैं बाहर जाकर पूजा के लिए ताजे फूल तोड़कर लाती हूँ। तब तक तुम यहाँ का डेकोरेशन संभालो, ठीक है? देवर जी का बर्थडे और महारानी जी गायब हैं। सब काम मुझको ही करना पड़ेगा अब। तो कहाँ से करूं? अच्छा जग्गू, फिर ये किसने किया? ये मैंने और सेठ जी ने किया ना मिलकर। वो तो कुछ सामान लाने उन्हें बाहर जाना पड़ गया, तो उन्होंने बीच में छोड़ दिया है। तो ठीक है, फिर चढ़ जा स्टूल पे, कर फिर आगे का काम। वो मैं स्टूल पे नहीं चढ़ पाऊंगा। क्यों? मैं जब भी ऊंचाई पे चढ़ता हूँ ना, तो ऊंचाई पे मेरे को ऐसे चक्कर आने लगता है, सर घूमने लगता है मेरा। आप चढ़िए ना, मैं आपको सामान पकड़ाता हूँ, आप चढ़िए। बड़ा ही काम चोर नौकर है। नहीं, चक्कर आने। चक्कर सब मुझे ही करना पड़ेगा। अब खड़े खड़े वहीं देखता रहेगा क्या? चल मेरी मदद कर। हाँ, ये लीजिए। वैसे बड़ी बहू, एक बात बोलूं? क्या है? आप ना बहुत सुंदर हो। अच्छा? हाँ, बस थोड़ी सी मोटी हो आप। क्या? नहीं, बाकी सब ठीक है। वो कमर की चर्बी थोड़ी कम हो जाएगी ना, तो सब सही हो जाएगा। रुक जा, अभी बताती हूँ, बदतमीज कहीं का। रुक, तुझे अभी बताती हूँ, रुक। अब खड़े खड़े क्या देखता ही रहेगा? हाथ दे मुझे, उठा। नहीं, छोटी बहू होती तो हम आराम से उठा लेते, पर नहीं। बहुत जबान चलने लगी तेरी आजकल। आने दे माँ जी को, तेरी खबर लेती हूँ अभी। मेरे ख्याल से आपकी कमर में मोच आ गई है, उस पे बाम लगा लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जा ऊपर के कमरे से लेकर के आ। नहीं, आप ले आओ जाकर, मैं नहीं जा रहा। आने दे माँ जी को, आज तेरी सारी करतूतें बताती हूँ उनको। यार ये बाम कहाँ है?
मिल ही नहीं रहा। शायद नूपुर के कमरे में मिल जाए। मैं किसी को मार नहीं सकती। मुझसे तो हो ही जाएगा। तू वहाँ कमरे में क्या कर रहा था? मैं सफाई कर रहा था कमरे की। तुझे जो काम पहले बोला गया है वो काम कर। यहाँ सारा काम बिखरा पड़ा है और तू अंदर कमरे में सफाई कर रहा था। और ये बड़ी बहू वो कहाँ है? वो गई ऊपर। क्या? ऊपर अपने कमरे में गई वो। ले जाकर फूल अंदर रख दे। और सुन, इन पर थोड़ा सा पानी डाल देना, नहीं तो सूख जाएंगे। हाँ। मोबाइल के चक्कर में सूसू दबा के बैठा है। कृष बेटा, तुझे सूसू आई है ना? जा पहले जाकर सूसू कर ले, उसके बाद में देख लेना। उठ उठ, जा जा। अरे यार आना, इधर क्या कर रहा है? अंदर क्या कर रहा था? सुसु थोड़ी ना करना होता है यार। तू यहाँ बच्चे के साथ में क्या कर रहा है? तुझे तो ना बस काम चोरी का बहाना चाहिए। चल डेकोरेशन शुरू कर। ये फोन तो तेरे साहब का है ना? तेरे पास क्या कर रहा है? ये सेठ जी यहाँ पर भूल गए थे तो मैंने अपने पास रख लिया इस फोन को। दादी मुझे वो फोन दो ना, ये फोन की बैटरी खत्म हो गई है। तू क्या पागल है क्या? तू सारे फोन स्विच ऑफ करा के ही रहेगा क्या? दादी मुझे वो फोन दो ना। नहीं मिलेगा तुझे। मना किया ना, तुझे नहीं मिलेगा। प्लीज मेरी बात सुन। प्लीज दादी, पागल हो गया लड़का। मुझे कार्टून देखना प्लीज। प्लीज दादी, नहीं प्लीज दादी मुझे। अरे मंकी मैन उधर, माजी उधर, मंकी मैन भागो, सबको मार देगा मंकी मैन। माजी वो मंकी मैन बहुत खतरनाक है, वो औरतों को देखते ही मार देता है। मैं बाहर से कुंडी लगा रहा हूँ, आप हिलेगा मत यहाँ से जब तक मैं ना वापिस आऊँ। हाँ मैं दिखता हूँ सर, ठीक है? अंदर ही रहना, बाहर मत आइएगा जब तक मैं ना बोलूँ, है ना? बाहर मत आइएगा। मंकी मैन है बाहर, मंकी मैन। तुम डरो मत। तुम्हें चिंता मत, हमें मत मारो। चाची
तुम्हारे लिए मैंने कितने सारे लोगों की जान ली है। कोई करेगा तुम्हारे लिए इतना? नहीं। तेरे पूरी फैमिली की टाइमिंग खराब है। भैया आपको ना बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती। मुझे पता चल चुका है कि आप लोगों ने यहाँ पर मेरे लिए कोई सरप्राइज पार्टी प्लान की है। अरे यार मेरी तो एक्टिंग खराब है, वरना तू संभाल लेना। टेंशन मत लो भैया, किसी को शक नहीं होगा कि मैं सरप्राइज नहीं हूँ। शाबाश। अब एक काम कर, जल्दी से वहाँ घूम, तेरी आंखों में पट्टी बांधता हूँ। अरे भैया ये पट्टी क्यों? अरे यार तेरी बीवी ने कहा था कि अंदर आने से पहले तेरी आंखों में पट्टी बांध दूँ। अब तूने ज्यादा सवाल मत कर, चल वहाँ देख। शाबाश। अरे भैया ऐसा लग रहा है मैं अंधा हो गया हूँ। अरे रुक तो सही, अंधेरा खा गया मेरी। तुझे कुछ दिख तो नहीं रहा? अरे भैया कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका काला काला दिख रहा है। पक्का? हाँ भैया। शाबाश। चल। अरे यार क्या हो गया भैया? यार मेरा मोबाइल गाड़ी में छूट गया। ओहो, मैं मोबाइल लेके आता हूँ। जी भैया जल्दी आइएगा। भैया भैया क्या हुआ? भैया ये खून। भैया मैं एक मिनट एम्बुलेंस को फोन कर रहा हूँ मैं। भैया एक मिनट। भैया भैया आगे खोलिए। भैया 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 वो मंकी मैन ने वो माजी और बड़ी बहू को वो अंदर है। एम्बुलेंस को फोन कर, जल्दी कर रहा हूँ। भाभी, नुपुर, भाभी, भाभी, उसे बचा ले, ऊपर के कमरे में। चलो। क्रिश, बेटा दरवाजा खोलो। क्रिश, बेटा मैं जीत चाचू, तू ठीक है ना? क्रिश, बेटा प्लीज दरवाजा खोल। क्रिश, क्रिश, बेटा तू ठीक है ना? तू भैया हमने एम्बुलेंस और पुलिस को दोनों को फोन कर दिया मगर आनंद भैया क्या हुआ भैया को? आनंद क्या हुआ भैया को? आनंद भैया मर गए। पापा वो मंकी मैन सबको मार रहा है। चाचा सबको मार रहा है मंकी मैन। मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ नहीं होगा, चाचू है ना? सर उस आदमी ने मंकी मैन का मास्क पहना था और मैं जब यहाँ आई तो उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। उससे बचने के लिए मैं छत से कूद गई और फिर जब मैं लॉन में भागी तो पीछे गड्ढे में मैंने मेरे ससुर जी की लाश देखी। फिर उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और कमरे में लेके गया और मुझे बांध दिया। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की और उसी वक्त मेरी जेठानी और मेरी सास आई तो उसने मुझे छोड़कर उन्हें मार दिया। उस आदमी को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो यहाँ तेरे भाई को मार के भाग रहा था, वो मंकी मैन। एक बात समझ में नहीं आई कि 4 लोगों का मर्डर करने वाला आपको कैसे छोड़ दिया? सर वो तो मुझे भी मारना चाहता था पर फिर हमारे नौकर जग्गू ने आके मुझे बचा लिया।
बेटा, क्या आपने उस मंकी मैन को देखा था? डरो नहीं बेटा, सच सच बताओ, क्या आपने देखा था उसको? हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमें मत मारो। हाँ अंकल, मैंने उसे देखा था। बहुत सारी जगह घुमाऊंगा, चॉकलेट खिलाऊंगा, नई साइकिल दिलाऊंगा। हाँ, कृष बेटा, ये लो दूध पी लो। नहीं, मुझे नहीं पीना। आप बुरे हो। अरे, ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? मैंने क्या किया? वो मंकी मैन ने आपको क्यों नहीं मारा? अब वो बेटा, अब बेटा, आपने तो देखा ना, आपको बचाने के लिए मैंने उस मंकी मैन से कितनी फाइट की थी। तो शायद इस वजह से वो मुझे मार नहीं पाया। आप ये सब क्यों सोच रहे हो बेटा? अभी ये सब मत सोचो। ये लो, दूध पी लो। नहीं। नूपुर, क्रिश तुमसे इतना डर क्यों रहा है? अच्छा एक काम करो, दूध मुझे दो, मैं पिला दूंगा, तुम जाओ। क्रिश, क्या हुआ? है ना चाचू इधर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। क्यों, तुमने तो वादा किया था, तुमने तो बोला था कि मेरी पूरी फैमिली को, जॉइंट फैमिली को खत्म कर दो, मिटा दो सबको। तुम बुरी तरह से फंसने वाले हो। मेरे ससुर को तो मार ही दिया है तुमने। कभी ना कभी पुलिस तो पकड़ेगी ही तुम्हें, फांसी हो जाएगी तुम्हें। तो मारने में एक बार क्या, मैं 100 बार फांसी पे चढ़ सकता हूँ। कैसा हो अगर तुम्हें जो चाहिए वो भी तुम्हें मिले और पुलिस से भी तुम बच जाओ? कैसे? मैं बचाऊंगी तुम्हें। क्यों? बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। करोगे? क्या काम? कुछ ही देर में मेरी सास, जेठ और जेठानी यहाँ आने वाले हैं। तीनों को मार दो, मेरे पति को छोड़कर। और तुम ये साबित कैसे करोगी कि मैंने इन सब का खून नहीं किया? मैं मंकी वाले मास्क लेके आई हूँ। तुम वो मास्क पहनना, तीनों को मार देना, बस कृष और मेरे पति जीत को छोड़कर। जब वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे ना कि क्या हुआ है, तो पुलिस भी उनका यकीन करेगी। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, तुम्हारी बारी है निभाने की। अभी नहीं। तो फिर कब? देखो, कृष को मुझ पे शक हो गया है। तुम कुछ भी करके उसे रास्ते से हटा दो। उससे तो मारने वाला था ना मैं, तुमने बचाया ना उसको। देख सुन, मैं अब और किसी का खून नहीं करने वाला। जो वादा था बस वही वादा है पूरा। उसे नहीं मिटाओगे तो पुलिस तुम्हें मिटाएगी। उससे पुलिस को कुछ पता है तो? मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुन, तूने जो वादा किया है ना, उसे पूरा कर। मैं जान से मार दूंगा तेरे को। मैं समझ रही है तू? मैंने कहा ना, अभी नहीं। वो मैं तो बस, तेरा झूठ, तेरी सारी हैवानियत सबके सामने। कृष्ण ने मुझे सब बता दिया था, देख लिया था उसने।
तुझे, तेरे नाटक को। अच्छा क्रिश, एक बात बताओ, आप चाची से इतना डर क्यों रहे थे? क्यों उनसे कह रहे थे कि आप इतने बुरे हो? क्या हुआ मुझे बताओ। डरो मत बेटा, बताओ मुझे। चाचा, जब वो मंकी मैन चाची को लेके जा रहा था तो वो उन्हें मार नहीं रहा था। मैंने देखा कि चाची झूठ मूठ का चिल्ला रही थी। बचाओ, छोड़ो मुझे। जब क्रिश ने मुझे ये सब बताया तो मुझे इसकी बात पे यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा बच्चा है तो शायद, इसलिए मैं उससे बात करने के लिए हमारे कमरे की तरफ गया। और तब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तुमने तो बोला था कि मेरी पूरी फैमिली को, जॉइंट फैमिली को खत्म कर दो, मिटा दो सबको। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तुम्हारी बारी है निभाने की। अभी नहीं। तू इतनी कमीनी निकलेगी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहना था, तुझे अकेले रहना था, सिर्फ इसलिए तूने सबको मार दिया। सबको मार दिया तूने। और अब तू क्रिश को मारना चाहती थी, फिर मुझे भी मार देती। हाँ, तेरा सच जानने के बाद मैंने पुलिस को बुला लिया था। अच्छा है कि तेरा और तेरे यार का असली चेहरा सबके सामने आ गया। मुझे माफ कर दो जी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज जी, प्लीज माफ कर दो मुझे। कहते हैं कि 4 बर्तन साथ रखे हों तो आवाज होती ही है। सवाल मतभेद का नहीं है, मतभेद हो तो बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है। सवाल है उस स्वार्थ का जो इंसान को हैवान बना देता है। पति के साथ अकेले रहने के स्वार्थ ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई और एक मासूम बच्चा भी मरते मरते बचा। उसके सर से माँ बाप, दादा दादी सबका साया उठ चुका है। जीत की दुनिया भी उजड़ चुकी है। यकीन नहीं होता कि एक औरत ने परिवार से अलग रहने के लिए परिवार को ही खत्म कर दिया। विश्वासघात और दरिंदगी की इतनी खतरनाक तस्वीर सच में संवेदनाओं को झकझोर देती है। अपनी नई दुनिया बसाने की चाहत अगर किसी को इतना भ्रष्ट और भयानक बना दे तो ये उस परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बिना बटे एक साथ एक छत के नीचे रहना हम सबके लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अपने अपने हितों का टकराव या बचाव हमें एक दूसरे से अलग कर रहा है। बुराई अलग रहने में नहीं है, मन साफ होना चाहिए। लेकिन नुपुर के मन में सिर्फ जहर भरा था। उसे अपने और जीत के अलावा और कोई दिखा ही नहीं। लेकिन एक खुशहाल परिवार को उजाड़ कर अपने लिए खुशियां बटोरने की कोशिश का अंजाम भी आपके सामने है। नुपुर और जग्गू दोनों हिरासत में। 4 लोगों की निर्मम हत्या, एक मासूम बच्चे को जान से मारने की कोशिश और आपराधिक साजिश के लिए दोनों पर आईपीसी की धारा 302, 307 और 120B के तहत मुकदमा चल रहा है। ना परिवार मिला, ना पति के साथ अलग जीवन। अब तो जीवन भर की कैद और उम्र भर का रोना ही नुपुर का भविष्य है। याद रखिए, अपना स्वार्थ इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि दूसरों की खुशियां, उनका जीवन भी उसके आगे छोटा लगने लगे। सावधान इंडिया।